भागते हुए लोगों पर, सिविलियंस पर गोलियां चलाई गई। भागो बेटा भागो, कहाँ तक भागोगे, कितना दौड़ोगे, गोली बहुत दूर तक जाती है। हम्म? अब ज़रा समझिए, इस पूरे एपिसोड को समझिए। ये जो कल्चरल फेस्ट था, ये जो म्यूज़िक नाइट थी, ये जो म्यूज़िक का जो पूरा कॉन्सर्ट था, ये म्यूज़िक का कॉन्सर्ट था गाज़ा और फ़िलिस्तीन और इजराइल, गाज़ा और इजराइल के बीच में जो झगड़ा चल रहा हो, झगड़ा ना हो, पीस के लिए कर रहे थे। ये कहाँ कर रहे थे? बॉर्डर पे कर रहे थे। अच्छा, बॉर्डर पे कर रहे थे तो गाज़ा में क्यों नहीं किया? मालूम था उठा के ले जाएंगे, वहीं कपड़े फाड़ देंगे, हाँ ऐसी परेड करा देंगे इन लड़कियों की, उनको मालूम था। आज तक किसी में हिम्मत नहीं। सर पीस प्रोटेस्ट कहाँ निकलते? कभी अफगानिस्तान में निकलते देखे आपने? किसी ने आवाज़ उठाई हो फेमिनिज्म की, पीस प्रोटेस्ट की, इसकी उसकी? लेफ्ट का एक भी मुद्दा अफगानिस्तान या पाकिस्तान में देखते नहीं, देखेंगे। मालूम है कपड़े फाड़ देंगे, बीच रास्ते पर नंगा करके उठा के ले जाएंगे और वहीं गैंगरेप कर देंगे, सबको पता है बात। तो फिर वहाँ क्यों नहीं चलता और यहाँ क्यों चलता है? एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता दूँ, कम्युनिज्म इज़ नथिंग। ये इस्लामिक लोग हैं, कट्टरपंथी इस्लामिक है, जो आपको बरगलाते हैं कम्युनिज्म की तरह से। एक तरफ से आपको कम्युनिज्म की तरफ से घेरते हैं, कम्युनिस्ट एजेंडे की तरफ से, और दूसरी तरफ से इस्लामिक तरफ से घेर देते हैं, यानी दोनों तरफ से आप घिर जाते हो। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। विवेक कुमार जी नमस्ते भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा इसको समझिए कैसे हम फेमिनिज्म लेकर आए। हमने कहा 498 से लेकर तमाम सारे कानून, तुमने आंख उठाकर देखा तो डोमेस्टिक वायलेंस लग जाएगा, इतने सारे कानून ले आए फेमिनिज्म के लिए, सारे कानून एक तरफा फेमिनिस्ट के लिए। अब आप हो गए परेशान, हमने यहाँ से धक्का दिया आपको, बट तुम्हारी ऐसी तैसी। अब पीछे दूसरी तरफ, एक तरफ से तो धक्का मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको क्या है? दूसरी तरफ इस्लाम है, उसका दरवाजा खुला, वो बोले यहाँ आ जाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ हर जगह इनके बने हुए, मुस्लिम पर्सनल लॉ, यहाँ आ जाओ आराम से शादी करो, महर की रकम एक तय कर लेना। कहाँ तुम 498 के चक्कर में पड़ रहे हो? कुछ है ही नहीं चक्कर है। महर की रकम तय कर लेना, 10-20 हज़ार रुपये दे के घर से बाहर निकाल देना, किसी भी दिन रात को मना है, तलाक 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 के निकाल देना। अब जाके वो कानून बना है कि आप नहीं कर सकते सर, लेकिन अभी भी लोग कर रहे हैं, है ना। दूसरी बात, कोई संपत्ति में कुछ नहीं, काय का हिस्सा, कौन सा हिस्सा, क्या चीज़, सब भगा दिया। तो एक तरफ ऐसा है जहाँ से मर्दों को बहुत बुरी तरह से दबाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ क्या है? मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा खुली आज़ादी है। और यही सबसे बड़ी पिचिंग होती है किसी को भी कन्वर्ट कराने में, कि देख लो भाई हमारे यहाँ तो इतना अच्छा है। अब जब मर्द के दिमाग में बात जाती तो क्या कहता? धीरे से वो घर पे जाके भी कन्विंस करता सबको, भाई अपन कन्वर्ट हो जाते हैं, तो पूरा परिवार कन्वर्ट हो जाता। और औरत को पता ही नहीं, उसी से परेशान होकर कन्वर्ट हो रहा है। और फिर बाद में वो आता अपने असली रंग में, बोला अब बता तेरे को क्या करना है, एक नहीं मैं तो 3 रखूँगा। तो ये है, एक तरफ आप एक से भी परेशान हो, दूसरी तरफ वो 3 रख के भी बिल्कुल परेशान नहीं। तो जो सिनेरियो ना, ये सिनेरियो तो यहाँ पर भी जो पूरा जो चल रहा था, हमने कहा ना हम भारत से जोड़ते जाएंगे चीज़ों को, आपसे भी जोड़ते जाएंगे, कोशिश करेंगे समझाने का। तो यहाँ पर जो ये पूरा जो कॉन्सर्ट चल रहा था, ये कम्युनिस्ट का कॉन्सर्ट था। सवाल फिर वही है, अगर आप गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए फ़िलिस्तीन और इजराइल के लिए यदि आप पीस प्रोसेस करना चाहते थे, तो आप लगातार यहीं पर क्यों कर रहे हो सारे पीस के डेमोन्स्ट्रेशन, या सारे पीस के म्यूज़िकल नाइट्स, या म्यूज़िक कॉन्सर्ट, या ये सब? आप गाज़ा में क्यों नहीं कर रहे हो इसको? एक आध बार गाज़ा में तो करो, एक तरफा पीस होगी क्या? लेकिन नहीं किया, यहाँ पर किया। उन्हें मालूम है कि वहाँ करने से क्या नतीजा होगा, आपको भी मालूम है क्या नतीजा होगा, है ना। नितिन जी क्या इसका जवाब मिला कि मोसाद या CIA